तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक समझा दूं स्टूडेंट। एक फार्मूला है ए एन टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। स्टूडेंट ये फार्मूला आपका बहुत यूज होगा इस एक्सरसाइज में। इसको इस फॉर्मूले को बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म या लास्ट टर्म होता है स्टूडेंट। ये ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है स्टूडेंट्स, ये सबको पता होना चाहिए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। एंड स्टूडेंट डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं स्टूडेंट, जितने टर्म्स में सीक्वेंस में होते हैं, दैट इज एन मींस नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अगर स्टूडेंट मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैंने एन की जगह फिफ्थ डाल दिया। फिफ्थ टर्म निकालना है ए प्लस एन की जगह 5 डाल दें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ए प्लस 4d। मुझे सिक्स टर्म निकालना है स्टूडेंट तो 6 वैल्यू डाल देंगे एन की जगह तो ये आ जाएगा ए प्लस 5d। तो स्टूडेंट आप लोग एक बात गौर करें, अगर 6 टर्म निकालना है तो डी के आगे 5 आ रहा है। 5 टर्म निकालना था, ये 5th टर्म निकालना था हम लोगों को, तो डी के आगे 4 आ रहा है। कोई भी टर्म हमें निकालना होता है ना, टर्म का फार्मूला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी टर्म निकालना है डी उससे कम आएगा। जैसे एग्जांपल दो, सपोज मैंने आपसे कहा 10 टर्म निकालना है तो 10 टर्म इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस 9d। 10 टर्म निकालना है तो 9 आएगा। 15 टर्म निकालना है तो क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, डी के आगे 14, एक कम आता है। 15 टर्म निकालना है तो 14 आ रहा है। 10 टर्म निकालना है तो 9d। पूरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट ज्यादा इजी रहता है हम लोगों को। देखो हमने यहाँ 10 डाला तो 10 डालेंगे तो 10 में से हमारे तो 9 ही आना है, तो एक कम हो जाएगा। 10 टर्म निकालोगे तो 9d, 15 टर्म निकालोगे तो 14d, और अगर 20 निकालें तो a प्लस 19d। बिल्कुल ठीक। जितना भी हमें टर्म निकालना है स्टूडेंट, d हमेशा एक कम हो जाएगा, उसे ध्यान रखना है। 20 है तो 19d, इसका फार्मूले का यूज होगा। दैट फार्मूला नेम इज nth टर्म, या हम इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं। nth टर्म फार्मूला बोला जाता है। वैसे a फर्स्ट टर्म हो गया, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, और d क्या हो गया हमारा स्टूडेंट्स? d हो गया कॉमन डिफरेंस। ये बेसिक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बेस पर मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स। ये फार्मूला मेन यूज होगा इस क्वेश्चंस में, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट इतना। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड आउट कर लें जरा स्टूडेंट, क्या कहा हुआ है उनका। फिलिंग the blanks in the following table given that a is the first term। स्टूडेंट a फर्स्ट टर्म है, d is the common difference, d हमारा कॉमन डिफरेंस है, a and the nth term of ap। स्टूडेंट ये हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट एक वैल्यू मिस है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या मिस है? an मिस है, nth टर्म मिस है। सेकंड पार्ट देखें तो इसमें d मिस है। थर्ड पार्ट देखें तो इसमें a मिस है। तो हमें वैल्यू निकालनी है, मिसिंग वैल्यू। तो सबसे पहले स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट a की वैल्यू हमें गिवन है 7। देखिए a हमें गिवन है 7, d की वैल्यू पुट कर लें। d कितना गिवन है स्टूडेंट? d हमें गिवन है 3। ये मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं फर्स्ट का। n हमें गिवन है 8। ओके, हमें निकालना ही है। तो स्टूडेंट अभी मैंने nth टर्म का फार्मूला लिखवाया आपको। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a कितना स्टूडेंट हमारे पास? 7। n कितना है हमारे पास? 8 है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, d हमारे पास है 3। तो स्टूडेंट ये आया 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, ये 3, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 21। 7 और 21 कितना हो गया स्टूडेंट? 28। तो जो फर्स्ट मिसिंग वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी आ गई हमारी? 28। फर्स्ट पार्ट में मिसिंग वैल्यू जो थी वो nth टर्म निकालना था, और nth टर्म हमारा फार्मूला यूज करके, इसी फॉर्मूले को यूज करके सभी मिसिंग वैल्यूज निकल आएंगे। सो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में देखो हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में हम लोगों को वैल्यूज गिवन है a इज इक्वल टू -18। स्टूडेंट d हमें फाइंड आउट करना है, d हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, ये हमारी मिसिंग वैल्यू है। n हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन है 10, और स्टूडेंट an हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करें। पहले फार्मूला लिख लें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d।
स्टूडेंट यहाँ पर a नॉट टर्म कितना गिवन है, a नॉट टर्म 0 गिवन है, a कितना गिवन है स्टूडेंट -18, n कितना गिवन है 10 -1, d हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, मिसिंग वैल्यू हमारी d है 0 -18, स्टूडेंट 10 में 1 का कितना आ गया 90, -18 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, ओके 18/9 दैट इज d, 18/9 आ गया, ये आ गया आपका 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमारी मिसिंग वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ फिल कर सकते हैं हम लोग, हमारी मिसिंग वैल्यू 2 आ गई है, d की वैल्यू 2 आई है। देखिए स्टूडेंट क्या किया सब फॉर्मूला वही n टर्म का a + n - 1d, हमें गिवन है n टर्म कितना गिवन था 0, a हमें कितना गिवन था -18, d हमें निकालना था n में 10 माइनस गिवन था, एक वैल्यू गिवन नहीं होगी हमेशा, में फाइंड आउट कभी a n पूछ लेंगे, कभी a पूछ लेंगे, कभी n पूछ लेंगे, कभी d, बाकी तीन वैल्यूज दे देंगे तो बड़ी आराम से निकल जाएंगे स्टूडेंट फार्मूला यूज करके। तो d यहां पर आ गया 2, नोट डाउन कर लें, फिर हम पढ़ करते हैं थर्ड पार्ट। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हम लोगों को, a फाइंड आउट करना है हम लोगों को थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन में, ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड हम लोग कर चुके हैं, थर्ड पार्ट में हमें a फाइंड आउट करना है, a हमें नहीं पता क्या है तो a हमें फाइंड आउट करना है, d हमें पता है स्टूडेंट दिया हुआ है -3, n हमें गिवन है कितना स्टूडेंट 18, और नेक्स्ट है हमें स्टूडेंट an कितना गिवन है, n टर्म हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू -5, थर्ड पार्ट में ये हमें वैल्यूज गिवन है, a हमें निकालना है स्टूडेंट, a फाइंड आउट करना है, फार्मूला लिखें स्टूडेंट an + a + n - 1d। अच्छा स्टूडेंट a कितना है, ये तो पता नहीं है, an देख लें, an -5 है, a हमें फाइंड आउट करना है, n हमारे पास 18 था, d हमारे पास -3 था, स्टूडेंट -5 इज इक्वल टू a प्लस ये आ गया 17, ये आ गया ब्रैकेट में -3, स्टूडेंट -5 a, ये 17 3 कितना होता है 51, ओके -5 + 51 दैट इज इक्वल टू a, 51 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 46, तो a की वैल्यू आ गई 46, तो यहाँ फिल कर सकते हैं a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46। ऐसे स्टूडेंट वैल्यूज डालते रहने हैं, फिर फॉर्मूले में यूज करने हैं, इजीली वैल्यू निकलती जा रही है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में हम लोगों को गिवन है a इज इक्वल टू -18.9, d हम लोगों को गिवन है स्टूडेंट इसमें 2.5, ओके, n हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, n हमें नहीं गिवन तो n फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, और an हमें गिवन है 3.6, nth टर्म दैट इज 3.6। स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला आप लोगों को पता है a + n - 1d, n टर्म कितना स्टूडेंट 3.6, वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, a हमारे पास कितना है स्टूडेंट -18.9, n कितना है नहीं पता, फाइंड आउट करना है, ओके, d हमारे पास है 2.5। स्टूडेंट देखिए ये 3.6 ये लेफ्ट साइड पे आएगा, नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ गया n - 1 ब्रैकेट में है 2.5, ये मल्टीप्लिकेशन में है, सुन पहले इनको ऐड कर दो, सुन जब ऐड करोगे तो एक बार ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल रख लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब 15 9 और 3 12 और 1 1 2 220 22.5 कितना आ गया स्टूडेंट 22.5 दैट इज इक्वल टू n - 1 2.5 स्टूडेंट 22 ये भी पॉइंट है स्टूडेंट्स, 2.5 गिवन है हम लोगों को, 22.5 अपॉन में हमारा आ रहा है 2.5, स्टूडेंट पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब 5 से कैंसिल कर लें, 5 4 जा 20, 2 इधर आ गया 25 हो गया, 5 5 जा 25, और यहाँ कैंसिल कर लें स्टूडेंट 5 5 जा 25, अब 45 और 5 आया तो 9 जा 5 9 जा 45, स्टूडेंट ये 9 आया 1 इधर आ गया +1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू यही लिखें स्टूडेंट 10, 9 + 1 कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट 10 आ गया, तो n की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी n की वैल्यू कितनी आई है, हमारी n की वैल्यू आ गई है 10, तो यहाँ फिल का ब्लैंक्स फिल कर ले स्टूडेंट। एक लास्ट पार्ट रह गया स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट, इसके बाद वो करेंगे, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है an, नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो फाइंड आउट करते हैं।
देखिए स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में हम लोगों को क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट में हम लोगों को गिवन है ए की वैल्यू जो है हमारे पास है स्टूडेंट 3.5, ओके 3.5, और स्टूडेंट डी हमारे पास जो गिवन है दैट इज 0, और स्टूडेंट एन हमें गिवन है 105, और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, ए एन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट में भी हमने शायद ए एन फाइंड आउट किया था, बहुत इजीली हो जाएगा। ए एन का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। स्टूडेंट ए है हमारे पास 3.5, ये 3.5 गिवन है, एन हमारे पास है 105 माइनस 1 डी कितना है 0, तो स्टूडेंट 3.5 ये आ गया 104, क्योंकि 105 में से 1 गया तो 104, बट इनटू में 0 है तो स्टूडेंट ये तो 0 हो जाएगा, तो 3.5 प्लस 0, तो स्टूडेंट यहाँ हमारा आंसर आ गया 3.5, ये पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ गया 3.5 एंड दैट टर्म इज इक्वल टू 3.5। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करें, वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.5, ये भी हमने फिल कर दिया स्टूडेंट। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया, सभी वैल्यू निकाल दिए, 5 पार्ट के स्टूडेंट हमने 5 के 5 कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या गिवन है, हमें कहा चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 38 टर्म हमें स्टूडेंट निकालना है, और हमें ये सीक्वेंस दे रखे हैं 10 7 4, ये टर्म्स दे रखे हैं, हम लोगों को सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन करने से पहले स्टूडेंट टर्म्स लिख लें 10 7 4 डैश डैश। स्टूडेंट ये क्या होगा, ये सबसे पहले वाला होता है फर्स्ट टर्म दैट इज 10, ये तो 10 हो गया। डी निकालना है स्टूडेंट, डी होता है a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस निकालना, तो a2 कितना है हमारे पास 7, और ये 10 है, a1 हो गया 10, ये आ गया -3। अब स्टूडेंट हमें क्या रहा 30th टर्म, बड़ा इजी है स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था जो भी टर्म निकालना हो डी के आगे कम होता है, a प्लस 29d, ये कितना है हमारे पास स्टूडेंट 10। एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो आप स्टूडेंट, 38 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 29d, तो यहाँ आ गया 29, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट में, हमने फाइंड आउट कर लिया 3, तो यार 10 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया 87, तो ये आ गया -77। कौन सा पार्ट है देखो स्टूडेंट, -77, यहाँ 97 है, शायद फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों ने रॉन्ग लिख दिया स्टूडेंट, देख लें चेक कर लें, फर्स्ट वाला पार्ट 97 है, बी 77 है स्टूडेंट, ओके ये पार्ट्स गलत लिखे गए हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट तो ठीक है 97, सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट 77, थर्ड पार्ट है हमारे पास -77, ओके, और नेक्स्ट डी पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास -87। तो स्टूडेंट कौन सा पार्ट आ गया है हमारे पास, ये आ गया पार्ट बी, पार्ट सी, सॉरी पार्ट सी, मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया, ऑप्शन कुछ गलत है स्टूडेंट। पार्ट ए तो हमारे पास ठीक था 97, बी हमारे पास है 77, सी हमारे पास है -77, और डी हमारे पास है -87। तो स्टूडेंट यहाँ हमें 38 टर्म निकालना था। अच्छा स्टूडेंट 38 टर्म आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा फार्मूला लिख के भी, a प्लस n माइनस 1d, हम लोगों को 38 टर्म निकालना है, n की जगह 30 पुट कर दिया, a कितना है अपने पास 10, n कितना है हमारे पास स्टूडेंट 38 टर्म निकालना है, n की जगह 30 पुट कर दें, d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास -3। पूरा फार्मूला लगा के भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ये है ना टर्म का एरिया, हमें पता है जैसे ही हमने 30 पुट करेंगे 30 से 1 जाएगा कितना आने वाला है 29, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 30 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 29, यहाँ 30 है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, सॉल्व कर दिया -77। कौन सा पार्ट है, पार्ट सी, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, पार्ट सी इसका आंसर है। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट क्या गिवन था, हमें 11 टर्म निकालना है, 11 टर्म ऑफ 80, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। इसमें भी स्टूडेंट हमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, पार्ट ए दिया हुआ है हम लोगों को कितना 28, स्टूडेंट पार्ट बी दिया हुआ है हम लोगों को कितना दैट इज 22, और पार्ट सी हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स -38, और स्टूडेंट पार्ट डी हमें गिवन है दैट इज -48 एंड हाफ, ये चार पार्ट हम लोगों को स्टूडेंट गिवन है, और उन्होंने हमसे कहा चूज द करेक्ट इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 11 टर्म हमें बताना है कौन सा है,
ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर हमारा ये डी पार्ट है, ये हमें बताना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट 11 टर्म निकालने सबसे पहले तो हमें जो टर्म्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, टर्म्स दे रखे हैं -3 -1/2 2, ये टर्म्स चल रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म क्या होगा, सबसे पहले जो दिया होता है 3, डी निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया a2 -a1, तो a2 है हमारे पास -2 माइनस ब्रैकेट में -3। स्टूडेंट जब हम ब्रैकेट खोलेंगे -1/2 +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, -1/2 यहाँ नीचे मान लगा लें, 3 के नीचे मान लगा लें, तो ये 3 के नीचे मान लगा लिया, एलसीएम बड़ा इजीली हमें पता चल गया कितना 2, तो -1 3 2 6, 3 2 कितना हो गया स्टूडेंट 6। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आ गया वो 2 आ गया था, यहाँ हमारे पास आ गया आंसर डी का 5/2, डी हमारा आ गया 5/2। स्टूडेंट क्या पूछा हमसे, 11 टर्म, तो 11th टर्म होता है हमारे पास a + 10d। a कितना स्टूडेंट हमारे पास, a है -3, d कितना स्टूडेंट हमने निकाला 5/2, 2 5 10 स्टूडेंट -3 + 25, तो ये आ गया 22, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर 22 कौन सा पार्ट है, पार्ट बी, तो उसमें नीचे आंसर लिख देंगे पार्ट बी, क्योंकि हमसे उन्होंने पूछा था 11 टर्म क्या है, तो 11 टर्म हमें पता है a + 10d, 11 पूछ रहे तो 10 आएगा, एक कम आता है, a हमें पता है -3 और d हमने निकाल दिया a2 -a1 करके, -1 प्लस यहाँ एलसीएम में 2 3 6, 6 में से माइनस तो 5/2 ये d आ गया था हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट हम लोगों को मिसिंग वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2, फिर बॉक्स दिया हुआ है मिसिंग वैल्यू निकालनी है। अच्छा कौन सी वैल्यू मिस है, सेकंड टर्म मिस है, तो स्टूडेंट उसको ऐसे लिख दो, लेट मिसिंग वैल्यू बी a2, क्योंकि a2 मिस है ना स्टूडेंट। अच्छा फर्स्ट को आप a1 भी कह सकते हो, a भी कह सकते हो, a हमारा हो गया 2, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो सर हम स्टूडेंट हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है 26, थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d दैट इज इक्वल टू 26, a की वैल्यू डाल दें स्टूडेंट, a2 है, 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 - 2, 2d इज इक्वल टू 24, तो स्टूडेंट d की वैल्यू आ जाएगी बड़ी इजीली हमारे पास, d इज इक्वल टू आ गया 24/2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड हो जाएगी, तो स्टूडेंट d की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब स्टूडेंट d आ गया, हमें a2 निकालना है, a2 क्या होता है, a2 होता है a + d, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ 2 है तो d के आगे मान लिखने की जरूरत नहीं होती, a + d हो गया, ये 1d हो गया। अच्छा स्टूडेंट क्योंकि मैंने बताया था 2 है तो 1 एक कम हो जाता है, a कितना है हमारे पास स्टूडेंट 2, d कितना है 12, तो ये आ गया 14, तो मिसिंग वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारी 14 आ गई है, 2 और 12 14, तो ये हमारी मिसिंग वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। देखिए मिसिंग वैल्यू अगर a2 है तो a2 नाम दे दो, अगर a3 मिस होती तो a3 दे दे, जो मिसिंग वैल्यू हो उसका वही नेम दे देना है आप लोगों ने। a हमारा 2 दिया हुआ था, a3 हमें 26 दिया हुआ था, a3 को लिख सकते हैं a + 2d। अब सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट, से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड हम करने जा रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को गिवन है स्टूडेंट्स सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, फर्स्ट मिस है और थर्ड मिस है, तो पहले तो मिसिंग वैल्यू लिख लेंगे, मिसिंग वैल्यूज आर a1 and a3 रिस्पेक्टिवली, नंबर वाइज मान लिया, इसको a1 मान लिया, इसको a3। गिवन कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट, a2 गिवन है 13 है, तो स्टूडेंट a2 का मतलब हो गया a + d, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया a + d, और a4 दिया हुआ है स्टूडेंट, a4 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 3, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, a4 3 दिया हुआ है स्टूडेंट, 4 टर्म है तो क्या लेंगे a + 3d, 4 टर्म है तो d के आगे कम होगा तो 3 ले लिया, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो स्टूडेंट, a और d आ जाए उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड a और d आ जाए तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो स्टूडेंट, सॉल्विंग फर्स्ट
एंड सेकंड। स्टूडेंट फर्स्ट क्या था हमारा a प्लस डी इक्वल टू 13। ओके, नेक्स्ट हमारा a4 क्या था a प्लस 3d। a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। साइन चेंज कर दें स्टूडेंट्स, a से a कैंसिल, 3d में से d गया तो कितना आएगा स्टूडेंट माइनस के 2d, और 13 में से 3 जाएगा तो 10 आएगा। स्टूडेंट d इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे 10 अपॉन में माइनस 2 कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस 5। ये हमारी d की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट d आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। d की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो ताकि a भी आ जाए। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये एलिमिनेशन मेथड हमने लिखा है, एलिमिनेशन वाला सेम था ना, कोफिशिएंट a से a कैंसिल हो रहा था, बस साइन चेंज कर दिया। अगर ये माइनस का होता है प्लस का होता है फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों के सेम साइन है तो साइन चेंज करके कैंसिल कर लेते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास ये, तो ये आ गया a, d की वैल्यू डाल दी -5, यानी d की वैल्यू डाल दी -5 इक्वल टू कितना आया 13। तो स्टूडेंट ये आ गया a इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज a इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट हमने मिसिंग वैल्यू में a1 माना था। a1 क्या होता है, a1 हमारा a ही होता है, तो आप लिख सकते हो a1 या a, ये हमारा 18 आ गया। तो फर्स्ट मिसिंग वैल्यू तो हमें मिल रही है स्टूडेंट 18। अब हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है कौन सी, a3। अब a3 क्या होगा स्टूडेंट आप लोग बताएं। बिल्कुल ठीक, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, क्योंकि यहाँ 3 है तो d क्या गया कम आना है। a हमारे पास 18 है, a हमारे पास है 18, 2 d है हमारे पास -5, तो 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो a3 भी आ गई हमारी मिसिंग वैल्यू दैट इज 8। तो यहाँ भी इस वैल्यू को पुट कर स्टूडेंट 8 आ गई। ठीक है, हमें मिसिंग वैल्यू से निकालनी है, जो जो मिस है उसके नेम लेकर उसे बाकी जो हमें गिवन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पार्ट जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, उसमें हम लोगों को फर्स्ट दिया हुआ है a1 और a4 दिया होगा स्टूडेंट, हमें a2 और a3 निकालना है। तो मिसिंग वैल्यू कौन सी है हमारी, लेट मिसिंग वैल्यूज आर a2 एंड a3 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स मिसिंग वैल्यू में ले ली a2 और a3। स्टूडेंट a1 हमें गिवन है, ये a कह सकते हो, ये हमें कितना गिवन है 5, और स्टूडेंट a4 कितना गिवन है हम लोगों को, स्टूडेंट a4 हमें गिवन है 9.5। मिक्स में दिया हुआ है, सही करके लिख लेता है। तो a4 क्या होता है स्टूडेंट, a4 होता है a प्लस 3d। ये मिक्स को ठीक कर ले, 9 टू 18 और 1 19/2। मिक्स को ठीक कर लेते हैं ना स्टूडेंट, मिक्स में दिया हुआ हमें गिवन है 9 and 1/2, तो 2 9 या 18 और 1 19/2। a गिवन है स्टूडेंट हम लोगों को 5, दिस इज 3d 19/2। तो स्टूडेंट d की वैल्यू तो बड़ी आराम से निकल जाएगी, 19/2 इसे लेकर राइट साइड पे तो नेगेटिव साइन हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो कैसे स्टूडेंट 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी 10 अपॉन में 2, ये आ गया 3d। 19 में से 10 गया 9 आ गया, 9/2, 3 से 9 कैंसिल 3/2, तो d तो हमें मिल गया स्टूडेंट्स कितना 3/2। ये तो हमें मिल गया d। a हमें ऑलरेडी पता है, a और d पता हो तो स्टूडेंट कोई भी टर्म बड़ी आराम से निकाला जा सकता है। हमें कौन सा निकालना है, a2 एंड a3। तो स्टूडेंट बड़ी इजीली निकल जाएंगे। a2 क्या होता है a प्लस d, a प्लस d। a हमारे पास कितना था स्टूडेंट 5, d हमारे पास था 3/2। तो स्टूडेंट एलसीएम ले लें, 2 5 जा 10 प्लस 3/2 दैट इज 13/2। ये तो आ गया हमारा स्टूडेंट 13/2 a2। यहाँ मिसिंग वैल्यू आप फिल कर सकते हैं 13/2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a3। a3 क्या होता है स्टूडेंट, थर्ड टर्म a प्लस 2d। a कितना स्टूडेंट हमारे पास, a है 5, d कितना स्टूडेंट हमारे पास, d है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितना हो गया स्टूडेंट 8। तो ये आ गया हमारे पास 8। हमारे पास तो स्टूडेंट थर्ड टर्म निकालना था और सेकंड टर्म निकालना था, दोनों निकल गए, दोनों मिसिंग वैल्यू निकल गई है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट
पार्ट फोर्थ में हम लोगों को क्या गिवन है, पार्ट फोर्थ में हमें गिवन है फर्स्ट वैल्यू a -4 गिवन है स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू हो गई -4 और स्टूडेंट a2 a3 a4 a5 a6, तो a6 हम लोगों को गिवन है कितना, a6 गिवन है 6। अब मिसिंग वैल्यूज कौन कौन सी है स्टूडेंट, लेट मिसिंग वैल्यूज आर कौन कौन से स्टूडेंट, a2 a3 a4 a5 a2 a3 a4 a5 respectively. Missing values are a2 a3 a4 a5 respectively, a2 a3 a4 a5। ओके स्टूडेंट, अब हमें स्टूडेंट 6 टर्म गिवन है, 6 टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 टर्म होगा क्या स्टूडेंट, a प्लस 5d। आपको बताया हुआ जितना टर्म होता है d क्या है उससे कम आता है, 6 है तो 5, 7 होता तो 6d आता। तो इस तरीके से a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -4, 5d दैट इज 6, तो 5d 6 + 4 -4 इधर आके प्लस क्या होगा, तो स्टूडेंट 5d = 10, 5 से 10 कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। d हमारे पास आ गया 2, a ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, a और d पता हो कोई भी टर्म निकाला जा सकता है। देखिए अब हमें a2 निकालना है, तो a2 क्या होगा, a + d, a कितना स्टूडेंट हमारे पास -4, d कितना है स्टूडेंट हमारे पास 2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई -2। a3 निकाले स्टूडेंट, a3 होता है a + 2d, a कितना स्टूडेंट हमारे पास -4, ओके 2, d डाले -2, तो ये आ गया -4, d हमारे पास कितना था स्टूडेंट 2 था, तो ये आ गया +4, कैंसिल हो गए, आंसर आया 0। तो पहली वैल्यू आई स्टूडेंट -2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0। अब हमें निकालना है a4 और a5, बड़ा इजीली सेम, हमें a और d तो पता ही है, तो a4 क्या होगा स्टूडेंट, a + 3d, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होना है, एक कम, a कितना है स्टूडेंट हमारे पास, a -4, 3d हमारे पास 2 है, तो ये आ गया -4 + 6 कितना आ गया स्टूडेंट 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 2। एक मिसिंग वैल्यू रह गई हमारी फिफ्थ टर्म, तो उसको क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, फिफ्थ टर्म हमने निकालना है, यहाँ ये वैल्यू फिफ्थ टर्म हमारे पास है, तो फिफ्थ टर्म होता है हमारा स्टूडेंट a + 4d, तो देख लें स्टूडेंट a हमारे पास कितना है, a हमारे पास था -4 + 4, d ब्रैकेट में 2 है, तो स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लें, कितना आएगा -4 का -4, 4 2 = 8, तो -4 में से 8 गया, प्लस का 8 बड़ा नंबर है तो 8 - 4 4 आ गया, ये 4 2 = 8 हो गया था, 8 में से 4 गया तो 4, तो ये मिसिंग वैल्यू आ गई हमारी 4। चेक भी हो जाती है स्टूडेंट, 2 का डिफरेंस आ रहा है, -2 में 2 ऐड करोगे, -4 में 2 ऐड करोगे, -2 में 2 ऐड करोगे 0, 0 में 2 ऐड करोगे 2, 2 में 2 ऐड करोगे 4, डिफरेंस हमारा 2 आ रहा था ना स्टूडेंट, तो ये चलता चला जाएगा। सारी मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है स्टूडेंट्स में। लास्ट पार्ट रह गया शायद, कितने पार्ट है स्टूडेंट टोटल पार्ट है हम लोगों के पास स्टूडेंट 5 पार्ट्स हैं, और हम लोगों ने 4 पार्ट्स कर लिए हैं, हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट स्टूडेंट, इसमें हमें क्या गिवन है, a2 गिवन है और 3 4 5 और 6 गिवन है, 6 टर्म गिवन है। वैल्यू जो मिसिंग है वो कौन कौन सी है, लिख लेंगे लेट मिसिंग वैल्यूज कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, मिसिंग वैल्यूज आर, सबसे पहले हमने लेट कर ली a1 लेट हो गई स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखेंगे a3 a4 एंड a5 रिस्पेक्टिवली। ये स्टूडेंट नोट कर लिया हमने, नंबर वाइज वैल्यूज ले ली है, कौन कौन सी हमने वैल्यूज ले ली है स्टूडेंट्स। पहली वैल्यू हमने ले लिया स्टूडेंट a1, फिर हमने ले लिया a3, फिर a4 एंड a5 रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स क्या करना है हम लोगों को वैल्यूज जो गिवन है वो है a2 कितना गिवन है स्टूडेंट
दैट इज 38 और स्टूडेंट हमें A6 भी गिवन है। पहले A2 ले लें। A2 क्या होता है A प्लस D, तो ये आ गया 38 और A6 कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, A6 है -22, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D -22। स्टूडेंट दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन and this is our second equation. Now we can solve them first and second. बड़ी इजीली सॉल्व की जा सकती है स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं, यहीं पर कर देते हैं चलिए सॉल्व। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास है a प्लस d, a प्लस d इज इक्वल टू 38 और नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू -22। ओके अच्छा स्टूडेंट, अगर इनको सोल्व करें साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 5d या d में से तो ये आ गया 4d और यहाँ 22 और 38 कितना हो गया स्टूडेंट 60, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 60 माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास -15, तो d की वैल्यू आ गई -15। अब स्टूडेंट पुट करते हैं d की वैल्यू किसमें, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d, put the value of d, put the value of d किसमें स्टूडेंट, फर्स्ट में, इन फर्स्ट, तो स्टूडेंट ये है फर्स्ट हमारे पास, तो पुट कर दे तो a और d है -15, तो d किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ये है 38 के। देखिए स्टूडेंट ये वैल्यूज आ गई हैं, अब a की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 38, ये इधर आके प्लस का हो गया, तो ये आ गया 8 और 5 13, 2 और 3 5, तो a आ गया 53। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, d -15 और a 53। यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को? स्टूडेंट a और d आ चुका है, अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, a भी आ चुका है, d भी फाइंड आउट आ चुका है, अब हमें स्टूडेंट ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये रब कर रहा हूँ क्योंकि आगे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी अदरवाइज। a और d तो आ गया स्टूडेंट हमारे पास, अब बड़ी आराम से जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालते चले जाएं, मिसिंग वैल्यूज बड़ी आराम से निकल जाएंगी। जस्ट स्टूडेंट हमारी a है, a1 निकालना था, तो a1 तो a ही है दैट इज 53। ओके अब हमें निकालना है a3, तो स्टूडेंट a3 क्या होगा, a3 होगा a प्लस 2d। a कितना है अपने पास, a है अपने पास 53, 2d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, d की वैल्यू है हमारे पास, अच्छा d की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 स्टूडेंट, उसमें ये आई थी हमारे पास a की 53 है, d की -15 आई थी, -15 मैंने रब कर दी थी, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है 53 माइनस 30, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 23। ठीक है जी, ये हमारा a3 आ गया। अच्छा स्टूडेंट आगे देखें, हम लोगों के पास नेक्स्ट वैल्यू थी a4। a4 क्या होता है, a प्लस 3d, a कितना अपने पास स्टूडेंट 53, 3 d था 15 -15, तो ये आ गया 45, 15 3 45, तो ये स्टूडेंट आ गया 8। नेक्स्ट वैल्यू थी स्टूडेंट a5, तो a5 बड़े आराम से निकाल सकते हैं स्टूडेंट, a प्लस 4d, a था 53 प्लस 4d कितना था -15, तो स्टूडेंट आ गया 53 -60, तो आगे सॉल्व करने से जब कर दें स्टूडेंट हमारा, तो ये सारी मिसिंग वैल्यूज आ गई स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास आ गया a5 इज इक्वल टू -7, 50 60 में से 53 जाए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारा -7। a5 तक हम लोगों को वैल्यूज निकालनी थी स्टूडेंट। देखें तो स्टूडेंट ये आप लोगों का पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ही कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 में क्या करना है देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हम लोगों का विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 ये एक AP गिवन है हम लोगों को, और विच टर्म ऑफ AP इज 78, कौन सा टर्म 78 है। जैसे स्टूडेंट ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो 78 इस AP का कौन सा टर्म है। तो इसका एक रूल समझ लीजिए स्टूडेंट, जब भी वो आपसे पूछ ले कौन सा टर्म है उसे nth टर्म लेट कर लीजिए, 78 भी था nth टर्म, ठीक है, nth टर्म लेट कर लीजिए। तो देखिए पहले देखिए a कितना है इस क्वेश्चन में, a है हमारे पास 3, स्टूडेंट d कितना है, d होता है आपको पता है a2 माइनस a1, तो 8 है, 8 में से 3 गया तो d आ गया हमारा 5। फर्स्ट टर्म भी बदल गया 3, d भी हमें बदल गया 5। अब उन्होंने पूछा विच टर्म इज 78, कभी भी पूछ रहे स्टूडेंट से nth टर्म मान लो,
लिख लो एन टर्म भी 78, लेट एन टर्म भी 78, आप कैलकुलेट कर सकते हैं हमेशा जो भी टर्म दिया हो। तो एन टर्म है a प्लस n माइनस 1 d दैट इज इक्वल टू 78। a कितना है स्टूडेंट 3 है, n पता नहीं है, d कितना निकाला स्टूडेंट 5 दैट इज 78। इसे सोल्व कर लें स्टूडेंट्स, n माइनस 1 5 n माइनस 1 5 इक्वल टू 78। स्टूडेंट जब ये 3 इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होता है। 78 में से 3 गया 75, n माइनस 1 स्टूडेंट 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल करो, 2 इधर गया 25, तो n इज इक्वल टू आ गया 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू आ गया 16, तो ये आ गया 16th टर्म। स्टूडेंट कई बार आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, अगर नंबर ऑफ टर्म्स कहें तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स थे, लेकिन अगर उन्होंने पूछा 70 कौन सा है तो वो 60th टर्म है हमारा। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, n इज इक्वल टू कितना हमारा 16 टर्म, तो 78 उन्होंने पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, तो 16 टर्म जो है स्टूडेंट वो 78 है। तो ये तरीका है, जब भी कोई टर्म पूछे आप उसे n टर्म लेट कर लें और उसको सोल्व करेंगे तो आपको n फाइंड आउट हो जाएगा, उससे आपको टर्म पता चल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पहले का फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट n। स्टूडेंट ए हमें पता है, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ए हमें पता चल गया 7, फर्स्ट पार्ट 7 है। d का फार्मूला भी आपको पता है a2 माइनस a1, तो a2 है हमारे पास 13 और ये हमारे पास 7, तो ये आ गया 6। स्टूडेंट d भी आ गया 6। अब जो लास्ट टर्म है ये हमें लास्ट में दिया हुआ 205, तो ये n टर्म हुआ। जो भी लास्ट में हमें गिवन होता है स्टूडेंट वो दैट इज n टर्म, तो ये हमें n टर्म दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो n टर्म का फार्मूला लगा लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए n टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d 205। वैल्यूज डाल दें स्टूडेंट। a कितना है अपने पास स्टूडेंट, a है 7, n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। d कितना है 6 is equal to 205, n minus 1 6 205 minus 7, प्लस का तो लगा के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस राइट हैंड साइड पे जाके साइन उसका चेंज हो जाता है जब शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट। 205 में 7 जाएगा तो 198। ओके स्टूडेंट n minus 1 198 डिवाइड बाय 6, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 इधर का 6 3 जा 18। स्टूडेंट देखिए 6 3 जा 18, 1 आएगा तो यहाँ पे आएगा 6 3 जा 18, 33 हो गया। तो n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, यहाँ n माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आएगी 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे थे, नंबर ऑफ टर्म्स 34 आ गए। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। ठीक है स्टूडेंट, n निकालना है। ये हमारा a था, ये हमने d निकाल दिया, 2 माइनस n। जैसे ही लास्ट टर्म दिया उसे लास्ट टर्म बोलते हैं, n टर्म बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, n आ गया, जो n होता है वही नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। की सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव गिवन सेकंड पार्ट 18 15 एंड हाफ 13 gives going on -47। तो स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट टर्म कितना होगा 18, d का फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, 18 माइनस 7, ये हमारा a2 हो गया 15 एंड हाफ। ये मिक्स में दिया हुआ स्टूडेंट से ठीक कर लेंगे, 15 एंड हाफ माइनस 18, a1 18 इसको ठीक कर लें। 15 2 30 और 1 31/2 ठीक कर लेते हैं स्टूडेंट से। तो ये एलसीएम ले लें स्टूडेंट, 31 माइनस 36, 2 की 18 से मल्टीप्लाई होगी कितना आ जाएगा 36। तो ये आ गया स्टूडेंट d इज इक्वल टू -5/2। 31 में 36 जाएगा तो d कितना आ जाएगा -5/2। अब देखिए स्टूडेंट a आ चुका है, d आ चुका है हमारे पास, हमें निकालना है ये -47 कौन सा टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है -47 क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म, तो जो भी लास्ट टर्म दिया होता है दैट इज n टर्म। ये हो गया -47। स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n टर्म का, a प्लस n माइनस 1d -47। ये फार्मूला होता है n टर्म का, पता है ना। a कितना है हमारे पास स्टूडेंट 18, n माइनस 1d कितना है -5/2। ओके
दैट इज इक्वल टू माइनस 47. स्टूडेंट n माइनस 1 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18 n माइनस 1 माइनस 5/2. स्टूडेंट दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे और कितना आ जाएगा 8 और 7 15 2 और 4 6 माइनस के 65 आ गया प्लस दोनों माइनस के तो माइनस का प्लस और साइन भी माइनस का. अच्छा स्टूडेंट यहाँ है n माइनस 1 यहाँ माइनस 5/2 है तो इधर जाके कितना हो जाएगा 2/-5. ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना स्टूडेंट इधर आके यहाँ माइनस 5/2 तो इधर जाके 2/5 माइनस से माइनस कैंसिल 5 से कैंसिल कर दो 65 को तो 13 5 को 16 से कैंसिल करोगे 5 × 5 1 कैरी गया 15 हो गया 5 3 15 तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट ये आ जाएगा 13 2 26 तो n की वैल्यू आ गई 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 27. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स 27 number of terms is equal to 27. ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स. देखिए a पता था d पता था d हमेशा a2 माइनस a1 करके मिक्स में था इसे ठीक कर लिया 2 15 15 2 30 और 131/2 यहाँ एलसीएम ले लिया 31 में 36 आएगा माइनस 5/2. यहाँ n टर्म मतलब लास्ट टर्म हमें माइनस 47 किया हुआ था इसका फॉर्मूला a की वैल्यू डाल दी d की वैल्यू डाल दी. सो 80 इधर प्लस का था राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो गया दोनों माइनस के माइनस क्या होता है प्लस और साइन माइनस का तो माइनस के 65 हो जाएंगे माइनस 5/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 2/5 इधर अपोन वाला नंबर होता है तो उधर जाके अपोजिट हो जाता है स्टूडेंट क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना तो 5 से हमने क्या माइनस से माइनस कैंसिल करके 5 को 65 से कैंसिल किया तो 13 13 2 26 ये वाला उधर गया तो 27 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 27. नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट. स्टूडेंट्स हमें गिवन है 6 क्वेश्चन में चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी. ये पूछ रहे हैं कि -150 जो है वो इस एपी का टर्म है. तो स्टूडेंट सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या लिखना है आप या तो इसको एन टर्म मान लें लेट एन टर्म बी -150. आपको कोई भी टर्म दिया हो पता करना हो तो उसे एन टर्म ले लेते हैं. मैं पहले बता चुका हूं जैसे सीक्वेंस में दे रखे स्टूडेंट 11 8 5 2 चल रहा है ये सीक्वेंस में टर्म्स दिए हुए हैं. तो स्टूडेंट a कितना है 11 d कितना है स्टूडेंट a2 माइनस a1 तो ये कितना आ गया स्टूडेंट ये आ गया हमारा 5 8 और a2 हो गया 8 माइनस 11 तो ये आ गया -3 ये हमारा d आ गया. अब स्टूडेंट n टर्म ले लें जो भी आपसे कहा है ना -150 पता करना है उसे n टर्म लिख लें. ऊपर चाहे तो लेट कर लें लेट -150 भी n टर्म उन्होंने कहा चेक करा था -150 इज द टर्म ऑफ एपी तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग चेक कर सकते हैं कि लेट -150 बी एन टर्म. ठीक है स्टूडेंट यहाँ लिख सकते हैं आप लोग. तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया एन टर्म का a प्लस n - 1 d दैट इज इक्वल टू -150. कोई भी टर्म पूछे आपसे 10 दे दे 20 दे दे कि कौन सा ये इसका टर्म है या नहीं है उसे एन टर्म लेट कर रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे a कितना है हमारे पास स्टूडेंट 11 n - 1 d कितना हमारे पास -3 -150 n - 1 -3 -150 -11 ये आ गया स्टूडेंट n - 1 -3 161 n - 1 -161 ये मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल. तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स को आगे सोल्व करें n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस 1 हो गया यहाँ पे अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स क्या आएगा n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 अपॉन में 3 n आ गया 164/3. ये तो डेसिमल में आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइड का फ्रैक्शन में आ रहा है ना n कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता और फ्रैक्शन में भी नहीं आता. तो आपको लिखना है n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर. एक तो n पॉजिटिव होना चाहिए और एक इंटीजर होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. तो हम लिख सकते हैं therefore -150 is not a
is not a term of given AP minus 150 is not a term of given AP। अब मान लो स्टूडेंट यहाँ पर 15 आ जाता तो ये 1 माइनस 150 जो होता 15 टर्म होता है, एन 17 आ जाता तो 17 टर्म हो जाता, लेकिन एन अपॉन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। एन ना तो नेगेटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स, एन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए हमने कहा एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, एन तो इंटीजर होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव, तो हमने कहा माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी। उन्होंने यही पूछा था माइनस 150 इसका कौन सा टर्म है, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट कभी भी ऐसे कोई भी टर्म पूछे तो उसे एन टर्म लेट कर लेना है, आप चाहे तो ऊपर लेट कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा लेट माइनस 150 बी एन टर्म ऑफ गिवन एपी, ऐसे लिख के भी दिखा सकते हैं आप लोग गिवन एपी, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख के भी दिखा सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए एन इक्वल टू लिख दो और एन निकाल लो, अगर एन पॉजिटिव इंटीजर आए तो ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा, ये नेगेटिव आ रहा है तो दैट मींस वो तो टर्म ही नहीं हो सकता और अपॉन में भी नहीं आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आज इतना ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे करवा दूंगा, आज यहीं तक फिनिश कर रहे हैं। ओके बाय।